ड्रिल मशीन का फर्स्ट टाइप टू टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स ड्रिल मशीन। दोस्तों फर्स्ट टाइप होता है आपका पोर्टेबल, पोर्टेबल ड्रिल मशीन। इसका यूजेज देखें, इसका यूज किया जाता है हल्के वर्किंग के लिए, लाइट वर्किंग। देखें लाइट वर्किंग के लिए ये मशीन कहां स्थापित की जाती है, अर्थात इस मशीन को कार्य करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जाता है। इसमें केवल जॉब को लाने की आवश्यकता नहीं होती है। जॉब की लाने की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात इतनी हल्की मशीन होती है जिसको उठा के एक स्थान से अपने लोग दूसरे स्थान तक आसानी से लेके जा सकते हैं। ये कहीं किसी पिलर के ऊपर या बेंच के ऊपर स्थापित नहीं की जाती है, अपने हाथ से उठा के हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे सपोज अपन लोग ड्रिल कर रहे हैं, दीवार पे ड्रिल करनी है, दीवार पे ड्रिल करनी, दीवार उठा के नहीं ला सकते, तो मशीन को लेके जाएंगे। यहाँ कोई आप लोग फास्टनर जानते हो, दीवार पे कोई चीज लगानी है, यहाँ पे मेरे कोई चीज लगानी, लगा सकता हूँ नहीं लगा सकता हूँ। दोस्तों दीवार पे लगाने के लिए मैंने फास्टनर 2 बोल्ट लगाया, अब 2 बोल्ट लगाने के लिए ड्रिल मशीन, यो हैवी वाली ड्रिल मशीन उठा के लेके जा सकता हूँ नहीं लेके। तो फास्टनर लगाने से पहले मैंने क्या किया, 2 होल किया, उन दोनों होल, अर्थात होल करने के लिए कौन सी यूज किया मैंने, पोर्टेबल ड्रिल मशीन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? फिर हम लोग देखते हैं दूसरी मशीन कौन सी होती है। दूसरी मशीन होती है प्लेट या हैवी या पिलर टाइप ड्रिल मशीन। इस मशीन को एक जगह ही स्थानांतरण, एक जगह ही स्थापित किया जाता है। इसमें जॉब को ही एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, स्थानांतरण किया जाता है। अर्थात कितना ही भारी जॉब हो, इस मशीन को हम एक जगह फिक्स कर लेते हैं,
ठीक है। अर्थात इस मशीन के द्वारा हम लोग भारी कार्य के लिए, भारी वर्किंग प्रोसेस भारी कार्य के लिए किया जाता है। जितना भी भारी, जैसे सपोज करो 30 mm की रोड है, प्लेट बोलो मैं 30 mm का प्लेट जॉब है, 30 mm के बाथरूम में तो 3 सेंटीमीटर मोटाई होगी। मैं पोर्टेबल ड्रिल मशीन का यूज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि रोड की मोटाई होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। एज इट इज मैं जॉब बना रहा हूँ आपके सामने, या आपके सामने एक जॉब हो गया, और दोस्तों इस जॉब की मोटाई होगी यहाँ से लेके यहाँ तक 30 mm। कितनी होगी? 30 mm। तो इस जॉब में होल करने के लिए मैं पोर्टेबल ड्रिल मशीन का यूज नहीं कर सकता, तो अर्थात किसका यूज करूंगा? फ्लैट हैवी या ड्रिल मशीन। उसके बाद में आपको दूसरे हल्के कार्य में वापस देखते हैं पोर्टेबल ड्रिल मशीन। पोर्टेबल ड्रिल मशीन दोस्तों शीट मेटल्स इसको कहते हैं, चद्दर आपकी गेज के अंदर आती है, अवेलेबल है। इसमें होती है, गेज में होती है। गेज की मोटाई गेज के अनुसार होता है आपका 1 गेज से लेके 80 गेज तक। जितना नंबर बढ़ता जाता है गेज का, उतनी मोटाई क्या होती है? कम होती है। जितना नंबर घटता जाता है गेज की मोटाई अधिक होती है। इस चीज का ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लेता है गेज में सबसे अधिक नंबर वाली गेज कैसी होगी? सबसे पतली होगी। सबसे कम गेज वाली क्या होगी? पतली, मोटी होती है। क्या होती है? मोटी होती है। जैसे अपन लोग बक्से वगैरह बनाते हैं, 16 से 18 गेज में बनाते हैं। कितने? 16 से 18 गेज में बनाते हैं। जो गाड़ियों में नीचे पर्दे लगाते हैं मोटे, वो होते हैं दोस्तों लगभग 8 से 12 गेज में, 8 से 12 गेज में। तो आप लोगों को देखा होगा उसकी मोटाई लगभग, आपको मोटाई की बात बोलूं तो मैं लगभग 2-3 सेंटीमीटर के लगभग, 3 सेंटीमीटर का मतलब 30 mm के लगभग आपको मोटाई दिखती है। अर्थात उसका गेज जैसे ही कम होता रहता है उसकी मोटाई क्या होती है? बढ़ती रहती है। गेज का में आपको गेज का क्रमांक बढ़ता हुआ मिलेगा तो उस गेज की क्या होगी? मोटाई कम होगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अर्थात नंबर की बात करूं मैं, सबसे मोटा गेज कौन सी होगा? 1 नंबर वाले का। सबसे पतली गेज कौन सी होगी? 80 वाली गेज। यहां तक कोई दिक्कत? आगे देखते हैं हम पोर्टेबल ड्रिल मशीन के टाइप्स। ये मुख्य रूप से 2 टाइप्स। अब पोर्टेबल हल्के कार्य के लिए कौन-कौन सी ड्रिल मशीन यूज की जाती है? कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। उसकी चर्चा करते हैं हैंड ड्रिल मशीन। हैंड ड्रिल मशीन, हैंड ड्रिल मशीन। हैंड ड्रिल मशीन का मतलब हाथ से चलाने वाली मशीन। हाथ से चलाने वाली मशीन। हाथ से चलाने वाली मशीन में विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात इस मशीन को, इस मशीन के द्वारा हमें 10 mm मैक्सिमम अधिकतम, मैक्सिमम को कहते हैं अधिकतम 10 mm के होल कर सकते हैं। इसको केवल हम हाथ के द्वारा चलाते हैं। तो पहले आपकी होती है हैंड ड्रिल मशीन।
इसे देखना, ये विद्युत से नहीं चलाई जाती है, केवल हाथ से चलाई जाती है। फिर देख ले किस सिद्धांत पे, इसमें पूछ लेता है किस सिद्धांत पे कार्य करती है। दोस्तों सिद्धांत देखें, सिद्धांत होता है इसका रेक और पिनियन। रेक एंड पिनियन। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेक और पिनियन। कौन सी धातु में यूज करते हैं? मेटल्स में कहां यूज करते हैं इसका? मेटल्स की बात करूं तो मैं शीट मेटल, शीट मेटल्स या अन्य एमएस धातु, हमें अन्य एमएस धातु, एमएस का मतलब होता है माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील को धीमी वाणी में बोलते हैं मृदु इस्पात, मृदु इस्पात।